सर आप स्पाइन के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? ज़्यादातर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ना, वो स्पाइन ब्रेन का प्रॉब्लम लेके आते हैं। और हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं स्पाइन के प्रॉब्लम का, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, सायटिका, डिजनरेशन ऑफ स्पाइन, हम लोग तकरीबन 8 दिन में पेशेंट को सेटल करते हैं। बाकी ट्रीटमेंट में पेशेंट पेन किलर लेते रहता है और ट्रीटमेंट लंबा चलता है, 8-8 साल 10-10 साल परेशान पेशेंट रहता है। लेकिन हमारे पास ट्रीटमेंट में आने के बाद 8 से 10 दिन के अंदर सेटल होता है। तो अभी सवाल पैदा होता है कि हम लोग कैसा करते हैं। तो हम लोग फोकस करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। ये हमारे के रिपोर्ट में दिखाया रहता है, डिस्क बल्ज है, नर्व कॉम्प्रेशन है, डिस्क डिजनरेशन है। तो ये जब स्टडी करते हैं हम लोग कि कौन से डिस्क के कौन से लोकेशन पे नर्व कॉम्प्रेशन हुआ है, डिस्क डिजनरेट हुआ है, क्या कॉम्प्रेस कर रहा है नर्व को, या डिस्क जो है वो बल्ज हुआ है, या डिस्क जो है वो टीयर हुआ है। इसके ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं कि ट्रीटमेंट का प्लान क्या रहेगा। और हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हो, ट्रीटमेंट करते हो, उस डिस्क को रीजनरेट करते हैं, नर्व के कॉम्प्रेशन को कम करते हैं, नर्व के स्वेलिंग को कम करते हैं। तो ट्रीटमेंट जो क्योर होता है वो 100% होता है और लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जनरली जब पेशेंट दूसरी जगह पे ट्रीटमेंट लेता है इंग्लिश मेडिसिन में, तो वो क्या करता है, एक इंग्लिश डॉक्टर से दूसरे इंग्लिश डॉक्टर की तरफ जाता है, वो उसको पेन किलर देगा, विटामिन D3 देगा, कैल्शियम देगा, विटामिन B12 देगा, थोड़ी देर रिलीफ आता है, फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाने के बाद वही डॉक्टर ब्रांड चेंज करके फिर से वही दवाई देता है, फिर तीसरे डॉक्टर के पास जाता है। सालों तक वो सिर्फ डॉक्टर चेंज करते रहता है। फाइनली सर्जरी पे आ जाते हैं। फाइनली उसको क्या बोलते हैं, 8-10 साल के बाद कि अब सर्जरी के बगैर ऑप्शन नहीं है। तो वो सर्जरी के ऑप्शन को हम लोग रिप्लेस करते हैं विद मेडिसिन और हमारे ट्रीटमेंट के साथ। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं आयुर्वेदिक होम्योपैथिक से, तो हम लोग वो डिस्क को रीजनरेट करते हैं, नर्व की स्वेलिंग को कम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को सर्जरी ट्रीटमेंट है। हमारे कार्डियक फेल्योर के पेशेंट जिसका इंजेक्शन फ्रैक्शन 30, 25, 15 रहता है, हमारे ट्रीटमेंट के बाद 15-30 डेज के अंदर उसका इंजेक्शन फ्रैक्शन चेंज होकर उसका ब्रीदिंग का प्रॉब्लम इंप्रूव हो जाता है। साइटिका का पेशेंट जिसका मतलब अल्फा S1 के अंदर डिस्क कॉम्प्रेस हुआ है, जिसकी वजह से उसकी साइटिक नर्व कॉम्प्रेस हो रही है और पेन हो रहा है, साइटिका का पेशेंट भी हमारा इमीडिएटली 8 से 10 दिन के अंदर रिस्पॉन्स करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस नी का पेशेंट भी हमारा तकरीबन 8 से 10 दिन के अंदर रिस्पॉन्स करता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का पेशेंट हमारा 8 से 10 दिन के अंदर रिस्पॉन्स करता है। लेकिन पेशेंट इस कंसेप्ट को समझता नहीं है। पेशेंट को क्या लगता है, पेन किलर इज द ट्रीटमेंट, विटामिन D3 लेना इज ट्रीटमेंट, विटामिन B12 लेना इज ट्रीटमेंट, इंजेक्शन लगवा लेना ये ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट नहीं है। अगर ये ट्रीटमेंट रहता ना तो पेशेंट उसमें से कम्प्लीटली क्योर होना चाहिए। क्योर का मतलब क्या है, लोगों को क्योर का डेफिनेशन मालूम नहीं है। क्योर का मतलब क्या है मालूम, पेशेंट बीमारी के बगैर और दवाई के बगैर है, दवाई के साथ बीमारी के साथ जिंदगी गुजारने को क्योर नहीं कहता। ये अपाहिज वाली जिंदगी है, डिपेंडेंस वाली जिंदगी है कि मतलब दवाई खा रहा हूँ और जिंदगी जी रहा हूँ, नहीं, हमारा वो कंसेप्ट नहीं है। आपकी बीमारी भी खत्म हो जाएगी, 2 से 3 महीने में आपका ट्रीटमेंट और इलाज भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब भी आपको प्रॉब्लम लगता है आप आके मिलो, लेकिन प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये हम लोग एश्योरेंस देके ही पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है। इस तरीके का हमारा स्पाइन का ट्रीटमेंट है। ये हमारी ट्रीटमेंट हम लोग अवेलेबल है रत्नागिरी में, मुंबई में, बेलगाम, गोवा, कोल्हापुर। यहाँ कहीं पे भी आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, 9881289988। ठीक है।